वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंजन मेंटेनेंस के ऊपर। ये वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस को लेकर आपको टिप्स देने वाला हूँ और बहुत सी रिसर्च को लेकर। बहुत कम टिप्स हैं, छोटी वीडियो है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इनफैक्ट ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो आपके इंजन में सीज होने के चांसेस तो क्या, जैम होने के चांसेस तो क्या, कभी एक वियर्ड नॉइज भी नहीं आएगी। मेरा इनफैक्ट एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी टू व्हीलर्स चलाई हैं उसमें 70 to 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ, जितना काउंटेड है उससे ज़्यादा तो और भी चलाई हुई हैं। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और ये मेंटेनेंस टिप्स हैं, ये राइडिंग टिप्स नहीं है, ये मेंटेनेंस टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको इंजन में हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका इंजन ऑयल। बाइक में कभी भी इंजन ऑयल कम नहीं होना चाहिए या इंजन ऑयल को आपको घसीटना नहीं चाहिए ज़्यादा। जैसे अगर ड्रेन इंटरवल इंजन ऑयल का 4000 किलोमीटर है तो आप उसे 3000 या 3500 किलोमीटर पर ही चेंज कर दें। अगर इंजन ऑयल कम हो रहा है तो इंजन में या तो प्रॉब्लम है या फिर इंजन ऑयल को टॉप अप कर दें। इंजन ऑयल से कभी नहीं रिस्क लेना है। जैसे आपकी बॉडी में खून होता है, खून की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और वहीं मतलब डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम केस इंजन के साथ है। ऑयल जो है वो इंजन का ब्लड है और इंजन ऑयल बाइक में होना बहुत जरूरी है। और चाहे तो आप थोड़ा महंगा इंजन ऑयल डालेंगे तो इंजन प्रोटेक्शन भी अच्छा होगा। एक टिप आपको इसके साथ ये देना चाहूंगा कि अगर आप इस टाइप के राइडर हैं जो आप परफॉर्मेंस राइडिंग करते हैं और आप इंजन को ज्यादा लिमिट्स तक पुश करते हैं, रेड लाइनिंग करते हैं, तो आप महंगा ऑयल डलवाएं उसमें, ताकि इंजन का प्रोटेक्शन जो है उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो। दूसरी चीज बहुत से मैकेनिक्स और शायद आप भी इग्नोर करते हैं, वो है ऑयल फिल्टर। ऑयल स्ट्रेनर भी बोला जाता है, ऑयल फिल्टर भी बोला जाता है। ये जो चीज़ है इसके अंदर मैग्नेट लगा रहता है और जब भी आप इंजन ऑयल कभी ड्रेन करेंगे उसको आप ध्यान से चेक करिएगा तो उसके अंदर आपको मेटल पार्ट्स मिलेंगे, मतलब मेटल स्क्रैचेस मिलेंगे थोड़े बहुत। और वो मेटल स्क्रैचेस अगर पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में चले जाएं तो वो उसे ईजिली डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी लगाती है ऑयल फिल्टर जिसके अंदर मैग्नेट लगा रहता है जो कि उन मेटल पार्ट्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करके रखता है। लेकिन बहुत से मैकेनिक्स और ओनर्स भी इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। हालांकि ऑयल फिल्टर कोई इतना महंगा नहीं आता, 40-50 रुपए या 100 रुपए मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं आएगा ओरिजिनल ऑयल फिल्टर। तो आप ऑयल फिल्टर चेंज करने पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। जब भी इंजन ऑयल चेंज करें तो ऑयल फिल्टर भी साथ ही चेंज कर दें। तीसरी टिप आपको देना चाहूंगा इंजन फ्लश के ऊपर। इंजन फ्लश हमेशा करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी बाइक 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है तो इंजन फ्लश करना जरूरी हो जाता है। लॉजिक बताता हूं आपको उसके पीछे का। इंजन ऑयल जब बार बार कूल होता है, बार बार हीट होता है अपनी बाइक में और कभी ओवर हीट भी हो जाता है, तो उसके जो सब्सटेंसेज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं हीट की वजह से। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और वो कभी ऐसा होता है कि आपने बाइक कम चलाई और वो प्रॉपरली हीट नहीं हुई तो इंजन के अंदर मॉइस्चर भी आ जाता है। वो मॉइस्चर, कार्बन डिपॉजिट्स, हाइड्रोकार्बन्स और जो ऑयल के ब्रेक डाउन सब्सटेंसेज हैं वो पूरे ऑयल के स्लज के फॉर्म में, यानी कि ग्रीस टाइप की चीज़ बन जाती है, चिपचिपी टाइप की, इंजन में जगह जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो चीज़ बढ़े ना, इसलिए 10,000 किलोमीटर के बाद वो चीज़ शुरू होती है बढ़ना। तो इसलिए आप 10,000 किलोमीटर अगर आपकी बाइक चल चुकी है तो आप हर ऑयल चेंज पर ऑयल फ्लश अपना कर दें। थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट करेगा लेकिन इंजन लाइफ उससे आपकी अच्छी रहेगी। चौथी टिप है आपके लिए फिल्टर्स के ऊपर। एयर फिल्टर इंजन में एयर को सप्लाई करता है, एयर फिल्टर के ही थ्रू होते हुए जाती है ताकि फ्यूल को वो जला पाए। तो जब एयर फिल्टर क्लॉग हो जाता है यानी कि जैम हो जाता है, उसके अंदर धूल बहुत जम जाती है तो एयर सही से नहीं जा पाती और लीन मिक्सचर हो जाता है। लीन मिक्सचर की वजह से इंजन ओवरहीट होने लगता है और ओवरहीट होने में तो आपको पता है फिर इंजन के सीज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए एयर फिल्टर के वैसे तो इंटरवल रहता है चेंज का 10 से 12,000 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा पहले ही चेंज करा दीजिए। और अगर आप ज़्यादा डस्टी एरियाज में रहते हैं और आपका एयर फिल्टर ज़्यादा खराब हालत में दिख रहा है तो उसे उसी टाइम चेंज करा दीजिए। ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता एयर फिल्टर भी, लेकिन एयर फिल्टर चेंज करने से आपका माइलेज भी अच्छा हो जाएगा और इनिशियल पिकअप और परफॉर्मेंस भी बाइक का अच्छा हो जाएगा और साथ ही इंजन लाइफ भी बनी रहेगी। लास्ट चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा वो है स्पार्क प्लग। ये मैं मेंटेनेंस टिप्स दे रहा हूं। अगर आपको राइडिंग टिप्स चाहिए कि हम किस तरीके से बाइक को चलाएं कि बाइक का इंजन लंबा चले तो उसकी भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसकी भी वीडियो बना देंगे। अब ये जो है स्पार्क प्लग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी बाइक्स में नॉर्मली कॉपर स्पार्क प्लग आता है जो कि 10 से 12,000 किलोमीटर तक चल सकता है। और अगर आपको अच्छा स्पार्क प्लग लगाना है जो कि लाख किलोमीटर चल जाए, 1 लाख किलोमीटर, वो होता है इरिडियम स्पार्क प्लग जो कि 10 गुना कॉस्ट करता है कॉपर स्पार्क प्लग की। यानी कि अगर आपका 60 रुपये का कॉपर स्पार्क प्लग आता है तो वो 600 रुपये का आएगा। तो आप इरिडियम स्पार्क प्लग लगा सकते हैं। अगर वो नहीं लगाना, आपको इतना कॉस्ट नहीं करना, तो आप चाहें तो आप कॉपर स्पार्क प्लग को अपने
टाइम पर चेंज करें, क्योंकि स्पार्क प्लग एक ऐसी चीज़ होती है जो फ्यूल को अंदर जलाती है, और अगर फ्यूल अनबर्न रहता है तो वहाँ कंबशन चैम्बर में कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं, और कंबशन चैम्बर को आप खोल के बार बार क्लीन नहीं कर सकते, और एक बार कार्बन डिपॉजिट्स हो गए यानी कि आपका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो गया इंजन का। इसलिए स्पार्क प्लग हमेशा टाइम पर चेंज करिए। आखिरी टिप एक और आपको देना चाहूँगा, एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, वो ये है कि आप अपनी बाइक की यूज़र मैनुअल पूरी पढ़े ना पढ़ें, लेकिन इतना बस पढ़ लीजिएगा उसमें कि पीरियोडिक मेंटेनेंस चार्ट जो रहता है उसको पढ़ लीजिएगा कि कितने किलोमीटर पर कौन सा पार्ट चेंज होना है। बस इतनी नॉलेज आपके पास अगर आ गई तो आपकी बाइक हमेशा से अच्छी चलेगी, और उसको आप इंप्लीमेंट करिएगा अपनी डेली लाइफ में कि जो पार्ट्स जितने किलोमीटर्स पर चेंज होने हैं वो पार्ट्स आप कर दीजिएगा, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले तो ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। और जी हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।